जो नए विचारों के साथ खड़े हो गए हैं कुछ लोग, उनको भी क्या गलत कहा जाएगा, क्योंकि वो भी वैश्वीकरण हुआ है और आयातित संस्कृतियां हमारे देश में भी आई हैं और विचार आए हैं, राजनीतिक विचार भी उनका पोषण कर रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में अगर वो भी कोई एक विचारधारा लेकर के खड़े हुए हैं तो उनको भी हम कैसे गलत कह दें। तो इसमें समझ विकसित करनी होगी कि जो लोग परंपरावादी हैं उनको भी गलत ना कहा जाए, ठीक है। और जो लोग आधुनिकता के पक्षपाती होकर के सबके लिए सब काम कह रहे हैं उनको भी हम गलत नहीं कहें। तो आपकी नजर में क्या होना चाहिए? क्या आपकी नजर में किसी भी जाति का व्यक्ति कथावाचक हो सकते हैं? बात यह है कि हो सकता है क्या, यही है। अभी आप कुछ तो नाम ही आप गिना रहे हैं, तो वो लोग तो कह ही रहे हैं। अब उनसे जो लोग सुन रहे हैं उनको हम गलत थोड़े कहेंगे। लेकिन जो कह रहे हैं कि नहीं हमारे यहाँ ऐसी मर्यादा नहीं है, हमारा शास्त्र ऐसे नहीं है, हमारी परंपरा नहीं है, उनको भी हम गलत नहीं कह सकते हैं। उनका भी पोषण होना चाहिए, वो भी एक विचार है और उसके पीछे पर्याप्त बल है। इसलिए दोनों में सामंजस्य बैठाने का प्रयास इस समय जो भी नेतृत्व कर रहे लोग हैं समाज का, उनको करना चाहिए। जी, पर ये तो अभी अभी ऐसे वक्त पर ये तो अब पॉलिटिकल अखाड़ा बन गया है, क्योंकि इसको अपने पीडीए से अखिलेश यादव जी ने जोड़ दिया है और अखिलेश जी ने फिर माला पहनाया है इन लोगों को, जिन पे आरोप ये लग रहा है कि ये तो दो दो आधार कार्ड लेकर घूम रहे थे, और जो महिला है जिनके घर में ये गए थे उन्होंने छेड़खानी का भी आरोप लगा दिया है। ऐसे में क्या पॉलिटिकल फायदा, और जो अखिलेश जी ने उनका सम्मान किया है उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, अखिलेश जी ने जो सम्मान किया वो भी गलत है। हमने तो देखिए आज पहली बार जीवन में हमने ये दृश्य देखा कि कोई पिट करके आ रहा है और कोई उसका शाल उड़ा करके सम्मान कर रहा है। कभी भी जो पिट करके आता है उसके संवेदना व्यक्त की जाती है, अरे भाई तुम्हारे साथ गलत हुआ, हम खड़े हैं, तुमको न्याय दिलाएंगे, ये सब कहा जाता है कि उसका अभिनंदन किया जाता है। ये हमने पहली बार जीवन में देखा कि ऐसा कहीं हो रहा हो। तो वो जो कर रहे हैं वो जाने क्या कर रहे हैं। लेकिन सरकार जो है, दोनों पक्ष अभी बाहर घूम रहे हैं, दोनों का इंटरव्यू आपके पत्रकार लोग ले रहे हैं। सवाल यह है कि इतनी बड़ी घटना घट गई है, पूरे देश में कोलाहल हो रहा है, दोनों का अपराध बताया जा रहा है। एक पक्ष कह रहा है कि ये हमारे साथ इन्होंने धोखा किया, दूसरा पक्ष कह रहा है इन्होंने हमारा अपमान किया, जाति का अपमान किया, जो कि नहीं करना चाहिए था, मारा पीटा, उसमें भी ये भी सम्मिलित है। तो दोनों पक्षों को गिरफ्तार करके उनके ऊपर मुकदमा क्यों नहीं चलाया जा रहा? ठीक है, आप हमारे साथ जुड़े शंकराचार्य।